मुझसे सर्टिफिकेट और मांग रहे हैं कि भैया सर्टिफिकेट दिखाओ, अगर शंकराचार्य हो तो ऐसा कैसे, मगर खुद नहीं दिखा रहे हैं डिग्री। इतने सालों से डिग्री मांग रहे हैं जो कि 4-5 साल में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इनसे मांग रहे हैं सर्टिफिकेट जो कि हजारों सालों से जन्मजात सर्टिफिकेट ही लेकर पैदा हो रहे हैं। मतलब सर्टिफिकेट लेकर पैदा नहीं हो रहे हैं, कुछ तो लेकर पैदा होते हैं, महान होते हैं। वाला सिस्टम नहीं देखा तुमने, वर्ण व्यवस्था, मुंह से पैदा, हाथ से पैदा, पाँव वाले, गरीब, दबे कुचले। 2022 में एक शंकराचार्य थे जिनका नाम था स्वरूपानंद, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले ये सबसे क्लोज उनके वाले शिष्य थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसे शंकराचार्य घोषित कर दिया अपनी वसीयत के हिसाब से, ऐसा नहीं तो। लेकिन जो उनके क्लोज शिष्य थे उन्होंने बोला कि भैया ऐसे कैसे बन जाओगे शंकराचार्य, हम भी तो क्लोज शिष्य हैं, और जो तुम्हारी वसीयत है वो तो फर्जी है, वो तो तुमने आपस में ही बना ली, ऐसा नहीं चलने का है। लेकिन बाबूजी ने बोला भैया अब तुम्हें बन गया शंकराचार्य, अब तुम करते रहो जो कुछ करना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोर्ट में आकर केस डाल दिया कि भैया अब कोर्ट से ही बनेगा जो भी शंकराचार्य बनना। तो भैया कोर्ट के आगे ऑर्डर, कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जब तक ये केस चल रहा है कोई भी शंकराचार्य है ही ना, जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद बनेगा जो भी बनना है शंकराचार्य। और ये वाराणसी में रहते, तो वाराणसी में क्या हुआ, वाराणसी में मंदिर भी टूट रहे थे, घर भी टूट रहे थे, दुकानें भी टूट रहे थे। मतलब कुल मिलाकर लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि भाई जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ तो लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ही। ये जब वैसे हो जाएगा डेवलपमेंट, कोई जंगल में जाकर थोड़ी करेगा डेवलपमेंट अकेले में, जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे तो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे बाबा जी आए, तो बाबा जी ने उड़ता तीर पकड़ लिया और बीजेपी को लपेटना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से पूरा ये सीन क्रिएट हो गया। और मुझे इंडिया के लोगों की एक बात समझ में नहीं आती, ये वैसे तो वहाँ बुर्ज खलीफा बन गई, वहाँ पे अमेरिका में इतनी साफ नदी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कचरा पड़ा है, यहाँ पे AQI बड़ा पड़ा है, टेम्परेचर है, यो तो पता नहीं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। लेकिन जब सरकार भाई कुछ करने की कोशिश करती है, डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है, फिर इन्हें थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इन्हें चाहिए बिल्कुल क्लीन, हवा में उड़ के नीचे सारी चीज़ें सही हो जाए फिर नीचे गिरे वहाँ का। ये चाहते हैं ऐसा? तो भैया बीजेपी की बेसिक नीड है क्या, हिंदू मुस्लिम? तो भैया वो अपने बेसिक रूट को छोड़ के आउट ऑफ द सिलेबस जा रही है, अपने टैलेंट को छोड़ कर कुछ काम करने की कोशिश कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो भाई करने दो, सपोर्ट करो भाई उसे। लेकिन नहीं, उसमें भी तुम्हें कमी निकाल ले जाओ कमी, ऐसी होगा। कुछ भी करना बंद कर देगी फिर हिंदू मुस्लिम पे पहुंच जाएगी। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ऊपर से ये आंटी कह रही है भैया हम तो वोट नहीं देने के, अब न देने के भैया वोट बीजेपी को, ये तो मंदिर तोड़ा है, ये तो भैया मारा है गरीबों को। आंटी जी वोट देकर तुमने इतना मजबूत बना दिया है बीजेपी को, बननी पड़ती है वोट की जरूरत, अब तो चोरी कर